गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विद्युत मोटर पढ़ाने जा रहे हैं। विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त विलय तथा ब्रश। देखिए बच्चों, पहले आप लोग जब विद्युत मोटर आएगा तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे, विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद आप लिख दीजिएगा, विद्युत मोटर के 3 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त विलय तथा ब्रश। इसके बाद इसके अंदर का याद कीजिएगा। ये नहीं कि आप ये याद कर ले, पहले क्षेत्र चुंबक पूरा याद कर ले फिर आर्मेचर के अंदर का भूल जाए। तो पहले आप लाइन से इसके पॉइंट्स याद कर लीजिएगा कि पॉइंट्स में क्या है। विद्युत मोटर के 3 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त विलय तथा ब्रश। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक प्रबल स्थायी अस्थायी अथवा विद्युत चुंबक NS होता है, जिसके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव क्रमशः N व S होते हैं। अगर आप इतना लिखना चाहें तो बच्चों तब भी लिख सकते हैं, विद्युत चुंबक NS होता है जिसमें उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव क्रमशः N व S होते हैं। उत्तरी ध्रुव क्या होता है? N से प्रदर्शित करता है जाता है, दक्षिण ध्रुव किससे प्रदर्शित जाता है? S से। आर्मेचर या अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो नर्म लोहे की कोड पर तांबे के पृथक्कृत तारों पर लपेटकर बनाई जाती है। या कुंडली चुंबक के ध्रुव खंडों को बीच में घुमाने के लिए स्वतंत्र होती है। अब देखिए, विभक्त विलय तथा ब्रश। विभक्त विलय पीतल का एक छल्ला होता है। क्या होता है? पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। विभक्त विलय क्या होता है? एक पीतल का छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग रहते तथा आर्मेचर को कुंडली का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा रहता है। या विलय आर्मेचर को धुराखंड से जोड़ देता है, जिससे ये आर्मेचर के साथ घूम सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये आपका क्या है? विभक्त विलय। ब्रश तांबे के 2 खंडों से स्पर्श करते हैं, इन खंडों को ब्रश कहते हैं। इन ब्रशों के संबंध 2 संयोजक पेचों से होता है। इन पेचों का संबंध बैटरी के टर्मिनल से होता है या बाह्य परिपथ के बैटरी के धारा प्रवाहित की जाती है, जो विद्युत को ब्रश कंट्री में प्रवेश करती है तथा दूसरा ब्रश से बाहर निकलती है। देखिए बच्चों, इसका सिद्धांत क्या है? अगर आप इतना लिखने के बाद देखिए अब आपका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत इसका क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल युग्म कार्य करने लगता है। जब कुंडली को क्या रखा जाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक क्या काम करने लगता है? बल युग्म काम करने लगता है। या बल युग्म कुंडली को अपने अक्ष पे घुमाने का क्या करता है? अक्ष पे घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार निर्धारित होती है। किसके अनुसार निर्धारित होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार। यदि कुंडली कि जब बैटरी को कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक कुंडली की भुजा AD व BC चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। देखिए ये AD और BC कैसी हो गए? एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। AD और BC किसके समांतर हो जाती हैं? एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के। जब एक कुंडली के चुंबकीय भुजा AB और BC चुंबकीय क्षेत्र कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। इन पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर चुंबकीय बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है। क्या करता है? जो फ्लेमिंग की तो AB के ऊपर कहाँ से कार्य करता है? ऊपर की ओर। और क्या होता है? DC के ऊपर कहाँ से कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करने लगता है। देखिए चित्र में साफ, और आपको चित्र भी बच्चों बनाना है। कार्य करने लगता है। ये दोनों बल बराबर और विपरीत है, अतः एक बल यूं बन जाता है जो कि कुंडली को वामावर्त घुमा। देखिए कुंडली को कैसे घुमाने का कार्य करता है? वामावर्त घुमाने का प्रयास करता है। जब कुंडली घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में लंबवत हो जाती है तो बलयुग समाप्त हो जाता है, परंतु जड़त्व के कारण कुंडली उसी दिशा में घूम जाती है। क्योंकि कुंडली के साथ साथ विभक्त विलय भी घूमता है, अतः विभक्त विलय और ब्रश एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। क्या हो जाते हैं? विभक्त विलय और ब्रश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तथा कुंडली निरंतर घूमती रहती है। कुंडली के घूमने के कारण ही उसमें
धुरा दंड की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। देखिए विद्युत मोटर का अनुप्रयोग क्या है। इसका अनुप्रयोग जैसे पंखा, खैरात मशीन, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन, मिक्सी आदि को चलाने में किया जाता है। विद्युत मोटर का उपयोग किस में किया जाता है बच्चों? मशीन चलाने में, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन, ये सब चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, हमने विद्युत मोटर आपको समझा दिया, इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसकी फ़ोटो भी हम आपको खींच के भेज रहे हैं। जो चीज़ आपको जो पॉइंट ना समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके 3 भाग हैं, तीनों भाग को आप पॉइंट में लिख दीजिएगा, फिर सिद्धांत याद कर लीजिएगा। जितना आपको इसमें पॉइंट में जितना भी आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत सा लिख दीजिएगा, लेकिन सिद्धांत आप पूरा लिख दीजिएगा। फिर क्रिया विधि आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इस तरह से आप समझ के फिगर्स के अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिएगा, लेकिन पॉइंट आप ज़रूर ही लिखिएगा। ठीक है बच्चों, और जिस बच्चे को जो समझ में ना आएगा वो हमसे पूछ लेगा।